प्रिय मित्रों, हर इंसान ईश्वर के प्रेम की आकांक्षा रखता है। ईश्वर का प्रेम सभी को भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होता है। कोई अपने जीवन में अनेकानेक दुखों का सामना करता है, तो किसी का जीवन सुख और दुख के मिश्रण से भरा होता है। लेकिन जब भी एक साधारण व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है, तो उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में ईश्वर उससे प्रेम करते हैं या नहीं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णवाणी में। हम आभारी हैं कि आपने हमारे चैनल पर आकर हमें सुनने का अवसर दिया। आज हम आपको उन 8 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और वे आपसे कितना प्रेम करते हैं। पहला संकेत, बार बार विफलता। ईश्वर का पहला संकेत यह है कि आपको बार बार विफलता का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। जब आप अपने हर काम में 100% मेहनत करेंगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये विफलता बार बार आएगी जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते। यह विफलताएं आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन यही ईश्वर का तरीका है जिससे वे आपको सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं। इन विफलताओं के माध्यम से आप आत्मनिरीक्षण करने और अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्य की गहराई को समझने में मदद करता है। दूसरा संकेत, आत्मविश्वास की कमी। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। आप यह नहीं समझ पाते कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपकी अपनी ही शक्ति और क्षमता पर विश्वास डगमगा जाता है। इस समय आप किसी को अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहें, तो लोग इसे महत्व नहीं देते। आपके लिए ये समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये मामूली लगती हैं। ये स्थिति आपको अपने भीतर झांकने और अपनी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा संकेत, दुखों की चरम सीमा। ईश्वर का तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा कि इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में ऐसे दुखों का सामना करेंगे जो आपको तोड़ सकते हैं। लेकिन महान संतों के जीवन में भी हम देखते हैं कि वे भी बड़े बड़े दुखों से गुजरे हैं। इन दुखों ने उनके अंदर वैराग्य और ईश्वर की खोज की जिज्ञासा उत्पन्न की। अंततः उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त किया। इन दुखों के माध्यम से आप संसार की नश्वरता और भौतिक सुखों की तुच्छता को समझ पाते हैं। यह आपको ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना उत्पन्न करने में मदद करता है। चौथा संकेत, आत्म खोज की प्रक्रिया। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब आपके भीतर आत्म खोज की प्रक्रिया शुरू होती है। आप अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है या जिसमें विफल हुए हैं, उसका कारण ढूंढते हैं और खुद से सवाल करते हैं। यह आत्म खोज आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का अवसर देती है। आप अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने में सक्षम होते हैं। यह आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है और आपको अपने वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराता है। पांचवा संकेत, चरित्र में बदलाव। जब आप आत्म खोज की प्रक्रिया में होते हैं, तो आपके चरित्र में भी बदलाव आता है। आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और गहराई से सोचने वाले बन जाते हैं। ईश्वर की राह में जाने पर वे सबसे पहले आपके अंदर परिवर्तन लाते हैं, ताकि आप उनकी भाषा को समझ सकें। यह परिवर्तन आपको ईश्वर के गुणों को समझने और उनके प्रेम को अनुभव करने में मदद करता है। छठा संकेत, हार जीत का अनुभव नहीं। जब आपके जीवन में ये बदलाव आ जाते हैं, तो आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करते। आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाता है। बाहरी घटनाओं का आपके ऊपर बहुत कम असर होता है। आप संसार को एक नाटक के रूप में देखने लगते हैं और आपके भीतर साक्षी भाव उत्पन्न होता है। इस स्थिति में आपके लिए संसार एक महज नाटक होता है और आप इसे एक दर्शक की तरह देखते हैं।
यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। 7वां संकेत, ईश्वर की परीक्षा। जब आपको यह महसूस होने लगता है कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगता है। यह ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इस समय आपके विश्वास और बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख या ऐशा आराम आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि आप इस समय धैर्य नहीं खोते, तो आपको 8वें संकेत के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है। 8वां संकेत, ईश्वर का साक्षात्कार। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपको हर पल ईश्वर के साथ होने का एहसास होता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आपको ईश्वर के प्रति अधिक आस्था और विश्वास प्राप्त होता है और आपको शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आपको हर पल ईश्वर का साथ और उनका प्रेम महसूस होता है। यह अनुभूति आपको मानसिक शांति और आनंद प्रदान करती है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।